बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो में हम आपको एक इबरतनाक वाक़या बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इस वाक़े को मुकम्मल दिलचस्पी के साथ आखिर तक सुनिएगा। ये वाक़या भारत के एक शहर सुकम का है, जहाँ एक मुसलमान शख्स रहता था जिसने 5 शादियाँ कर रखी थीं। ये शख्स, जिसका नाम नसीरुद्दीन था, रात दिन शराब के नशे में धुत रहता था। गांव वाले इस शख्स को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, इससे मिलने से भी कतराते थे, लेकिन इसकी 5 बीवियां एक घर में इत्तेफाक से रहती थीं। इसमें से 2 खातीन ने नसीरुद्दीन से इसलिए निकाह कर रखा था कि वो बेसहारा थीं। शराब पीने के अलावा नसीर अपनी बीवियों के हक में बहुत अच्छा था। ज्यादा शादियों की एक वजह यह भी थी कि नसीर की औलाद नहीं थी, खुद भी वो इकलौता था और उसे दुख था कि उसकी नस्ल यहीं रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। मगर दोस्तों, 5 शादियों के बावजूद इसके यहाँ औलाद न हो पाई। शराब की ज़रूरती के बायस इसका जिगर ख़त्म होता जा रहा था और 60 साल की उम्र में वो चारपाई से जा लगा था, मगर फिर भी शराब नहीं छोड़ी। इसकी बीवियाँ बहुत परेशान थीं और उनके मना करने के बावजूद वो शराब पीना नहीं छोड़ता था। एक रात ये हुआ कि उसने हद से ज़्यादा शराब पी ली और सो गया। जब सुबह उसकी बीवी ने उसे जगाया तो वो न जागा। गौर करने पे पता चला कि उसकी सांसें भी नहीं चल रही। सब बीवियां इकट्ठी हो गईं। जब देखा कि वो मर चुका है तो चीखने और रोने लगीं, लेकिन ना सांसें चल रही थी ना दिल की धड़कन। अब मसला ये था कि दोस्त इसके कफन दफन का इंतज़ाम करें। उन्होंने गांव वालों को मुतला किया, मगर गांव वाले तो इससे पहले ही बेजार थे। कोई शख्स नहीं आया, ना कोई इस शख्स की मदद करने को तैयार था। आप अंदाज़ा लगाइए, गांव में भी लोग गए मगर गांव से कोई शख्स अखलाकन भी नहीं आया। हत्ता के करीबी मस्जिद जाकर उन्होंने इमाम मस्जिद से दरख्वास्त की कि गुस्ल और जनाजे का बंदोबस्त करवा दिया जाए, मगर इमाम मस्जिद ने साफ इनकार कर दिया कि बीबी, तुम्हारा शौहर बद अखलाक और शराबी कबाबी था, मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा, बेहतर है आप ये किसी और से करवा लें। इन 5 खातीन की परेशानियां और बढ़ गईं। अब 5 बीवियों पर यह बात साफ वाज़े थी कि जो करना है इन्होंने ही करना है। बहरतौर उन्होंने कफन का इंतज़ाम किया। उन्होंने अपनी एक खातून मुअल्लिमा को करीबी मदरसे से बुलवा लिया और उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह किया और उन्हें अहादीस की रोशनी में बताया कि औरत मर्द का जनाजा पढ़ सकती है, इसलिए अल्लाह तो बेहतर जानता है और देख रहा है, तो हमें ही कुछ करना होगा। तुम लोग मैयत को गुस्ल दो और कफन पहनाओ, हम ही मैयत की तदफीन करेंगी और तदफीन के लिए ले जाएंगी। दोस्तों, ये अपनी नौयत का अजीब ही मामला था। बहरहाल 5 बीवियों ने उसको कफन दिया, उसको गुस्ल दिया और घर में रखकर जनाजा पढ़ने लगी थी। आलिमा इन 5 के साथ जनाजा पढ़ा रही थी, मगर दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि जैसे ही उन्होंने जनाजा पढ़ाने की कोशिश की, एक ऐसा वाक़या पेश आया कि खातीन की दौड़ें लग गईं। जनाजा अभी शुरू ही हुआ था कि मुर्दे ने नाम लेकर 5 बीवियों को मुखातिब किया। पहले तो सबको वहम लगा। जब मुर्दे को जवाब नहीं मिला तो वो उठकर बैठ गया। वो खुद को कफन में देखकर परेशान नहीं हुआ था, मगर खातीन ने वहां से दौड़ें लगा दी। अब नसीर ने उन्हें कफन समेत आवाज़ दी तो उसकी बीवियां करीब आ गईं और उन्हें यकीन आ गया कि ये तो जिंदा है और हमसे बात कर सकता है और ये सब वहम नहीं है। खातीन को बाद में मालूम हुआ कि उनका शौहर सकते की हालत में था या मर चुका था, ये मालूम नहीं हो सका, मगर किसी तरह इसकी सांसें दोबारा चल पड़ी थीं। बीवियों ने सारा माजरा सुनाया कि तुम तो मर चुके थे, हमने आलिमा को बुलवाकर तुम्हें गुस्ल दिया, फिर कफन पहनाया, मगर जनाजा शुरू होते ही तुम तो जिंदा हो गए। उसने जब यह सब सुना कि जनाजे में कोई आने को तैयार नहीं था तो उसने खुदा की बारगाह में तौबा की। उसने खुदा से वादा किया कि वो पूरे गांव में जाएगा, मुआफ़ी मांगेगा और कहेगा कि उसे माफ़ कर दें। वो पाँव पकड़ता है। वो मौत के करीब से देख चुका था। उसने शराब पीने से इनकार कर दिया। वो जान चुका था कि अल्लाह ने उसे ये मोहलत इसलिए अता की है कि वो सबसे मुआफ़ी मांगे और अपने गुनाहों की भी मुआफ़ी मांगे। बाहर जैसा भी था, शराबी था या लड़ाका था, मगर बीवियों के हक में ज़रूर अच्छा था और 2 ऐसी औरतों की भी कफालत करता था जिनका कोई इस दुनिया में लेने देने वाला नहीं था, जिनके मामलात को कोई संभालने वाला नहीं था। दोस्तों, यकीन जानिए, वो खुशनसीब लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला तौबा की मोहलत नसीब कर देते हैं। हम गफलत में ज़िंदगी गुजारते हैं या हम समझते हैं कल भी मौका मिल जाएगा। हम जानते हैं गलती हो गई है तो भी हम गफलत में रहते हैं, तो भी हमें तौबा की तौफीक नहीं मिलती। कल हमें ये मौका मिले या न मिले, क्या मालूम कौन सा लम्हा आखिरी होगा। साथियों, हर किसी को मौका नहीं मिलता। कभी मौका ख़त्म हो जाए, सांसें बंद हो जाएं, हमारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इनका खुलना ज़रूरी है। अगर हम हर लम्हे को आखिरी समझ कर जिएं तो हम खुदा के करीब हो जाएंगे।
गलती और गुनाह का एहसास और फिर गिरिया उजारी अल्लाह को बहुत पसंद है। जब कोई इंसान जुर्म और गुनाह करने के बाद अपने मालिक हकीकी के सामने रोता है तो वो उससे बेइंतहा खुश होता है। गोया उसने अपनी बंदगी, आजिज़ी और अल्लाह की अज़मत का इतराफ़ कर लिया, और यही वो तसव्वुर है जिसके इस्तेहकाम पर अल्लाह ताला ने अपने कुर्ब और बड़ी नेमतों और रहमतों का वादा फरमाया है। एक मौके पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदे की तौबा से इतना खुश होता है जैसा कि वो सवार जिसकी सवारी खाने पानी के साथ किसी चटियल मैदान में खो जाए और वो मायूस होकर एक दरख्त के नीचे सो जाए, जब आँख खुलते ही देखे कि वो सवारी खड़ी है। यानी कोशिश रहे कि एक मर्तबा तौबा के बाद तौबा न टूटे, लेकिन अगर बिस्यार कोशिश के बावजूद तौबा टूट ही गई और वही गुनाह दोबारा सरजद हो गया तो मायूस न हो, फिर तौबा करके खुदा से अपना ताल्लुक़ जोड़ लो, और एक दिन में बार बार ये वाक़या पेश आए तो हर बार अल्लाह के हुजूर तौबा करके गुनाहों से निजात हासिल कर लो। ये अल्लाह ताला की बेपाया रहमत और शान करीमी की बात है कि एक गुनाहगार और मुजरिम के लिए पूरी ज़िंदगी अल्लाह की तरफ रुजू करने का मौका फराहम किया गया कि जब भी अल्लाह का खौफ पैदा हो तौबा करके अल्लाह के नज़दीक बंदों में शमूलियत इख्तियार की जा सकती है। गोया गुनाहों से तौबा का ये सिलसिला मौत तक काबिल कबूल है, लेकिन क्या मालूम ज़िंदगी का चिराग कब बुझ जाए। जब जुर्म गुनाह के बाद कोई बंदा अल्लाह की तरफ रुजू करता है और सच्चे दिल से तौबा के ज़रिए अल्लाह का कुर्ब चाहता है तो अल्लाह ताला को इस मायूस शख्स से भी ज़्यादा खुशी होती है और वो अपने खताकार बंदे को अपना महबूब बना लेता है। एक हदीस में है कि अल्लाह के नज़दीक कोई चीज़ दो कतरों से ज़्यादा महबूब नहीं, एक आंसू का कतरा जो अल्लाह के खौफ से निकला हो और दूसरा खून का वो कतरा जो अल्लाह के रास्ते में गिरा हो। इसलिए गुनाहगारों और ख़ताकारों को तौबा करने में देर नहीं करनी चाहिए। निदामत के आंसुओं के दो कतरे जो सजदे में गुनाहगारों की आंखों से गिरते हैं इतने कीमती हैं कि अल्लाह ताला की रहमत इनको शहीदों के खून के बराबर वज़न करती है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि गुनाहगारों का रोना, आह करना, गिड़गिड़ाना मुझे तस्बीह पढ़ने वालों की सुबहान अल्लाह की आवाज़ों से ज़्यादा महबूब है। इस सारे वाक़े के बाद आप क्या कहेंगे? अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें मरने से पहले तौबा नसीब फरमाए, हमें अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने की तौफ़ीक अता फरमाए और हमें अपने उन तमाम तर गुनाहों से रुक जाने की भी तौफ़ीक दे जिनकी वजह से हमारे मसाइल, ज़िंदगी के मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, हमारी मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं, मसले बढ़ते चले जा रहे हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें अपने मसलों को कम करने, हमें तौबा करने की तौफ़ीक नसीब फरमाएँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वो तमाम तर लोग जो हमारी वीडियोस को देखते हैं उनसे इल्तमास है कि वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दरूद पाक का नजराना पेश करें, लड़खड़ाती ज़ुबान से, तेज़ ज़ुबान से, जिस अंदाज में भी पेश कर सकें। रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक मरतबा ज़रूर दरूद पाक का नजराना पेश करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।